जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्टडी आई को स्वागत करता हूं। तो जल्दी से सारे विद्यार्थी आ जाएं। और कैसे हो आप सभी। और फिर आज का स्टार्ट करें। चुनाव से रिलेटेड आपने देखा हो परसेंटेज में बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं और अक्सर हमसे जैसे जैसे लेवल बढ़ जाता है तो हमसे उन चीज़ों में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। तो सर एक बार क्वेश्चन को डाउनलोड कर लीजिए जल्दी से, ठीक है। टाइम वेस्ट ना करते हुए सारे जल्दी जल्दी कराऊंगा। तो क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। तो देखते हैं, एक सेकंड रुकिए पहले, थोड़ा सा मार्कर चल रहा है, ठीक है। तो जल्दी से आ जाइए सारे के सारे विद्यार्थी। क्वेश्चन आ गए सर, थोड़ा सा इसका तो हाँ भाई देखिए, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से रिलेटेड। पहले कुछ चीजें सुन लो। जो तो चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन में होता क्या है सर, में लगाना। जैसे एक बात सुनो, जैसे हम चुनाव है तो क्या होता है, वोट वाट तो करेंगे भाई, तभी तो जीत और हार का पता लगेगा। इन चुनाव वाले क्वेश्चंस में हर बार क्या होगा, कुछ ना कुछ लोग होंगे जो वोट डालने के लिए होंगे। फिर ऐसा भी तो होता है कभी कभी यार, हम सब हैं, वोट आई, कोई कोई नहीं जाता भाई, घर पे रह जाता है। तो कुछ तो वो कैंडिडेट होंगे जो वोट डालने जाएंगे नहीं। इस तरह से क्वेश्चन हर बार बनता है। फिर उसके बाद क्या होगा, कुछ क्या होंगे जो दो बार डालने वाले होते हैं, जो बेईमानी कर देते हैं जिताने के लिए। कुछ ऐसे होंगे, फिर उनको हटाएंगे, फिर जाके जीत और हार का पता लगेगा। इस तरह के क्वेश्चंस की हम बात करेंगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चंस पे आए थे। क्वेश्चन क्या करा है, तो सर एक बार पहला क्वेश्चन लगा दीजिए। इजी क्वेश्चन से लेते हुए बड़े क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन सर लगा दिया आपने, इंक डली हुई है इसमें। तो पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, करेक्ट, दो अभ्यर्थियों ने चुनाव लड़ा, ठीक है। एक को 60% वोट मिले और वह 1600 वोटों से जीत गया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, सबसे छोटा क्वेश्चन उठाया सबसे पहला, और आप सभी का आंसर भी आ गया होगा। इस तरह से मान लो क्वेश्चन के अंदर कहीं पर ये नहीं दे रखा टोटल वोटों की संख्या। अब हम क्या कर सकते हैं, हम टोटल वोटों की संख्या x भी मान सकते हैं, या हम 100 मानकर भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैंने मान लिया अगर टोटल 100 वोट जो डाली जानी थी वो 100 वोट होती है, मतलब 100 जने थे जिनकी वोट डाली जाएंगी। उसमें से जो जीतने वाला है उसे 60% अगर वोट मिल जाती, जब 100 वोट गिरी उसमें से जीतने वाले को 60%, तो 100 का 60% कितना होता है, 60। तो जीतने वाले को 60 वोट मिली। अब 100 में से जीतने वालों को 60 मिली है, तो बची कितनी, 40। 40 किसको मिल गई होंगी, साफ साफ पता लग रहा है हारने वाले को 40 मिली होंगी। अगर मैं इस हिसाब से देखा जाए, इन आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए, तो जीतने वाला हारने वाले से कितनी वोटों से जीता है, 20 वोटों से जीत चुका है। पर क्वेश्चन ने साफ साफ कहा है कि जो जीतने वाला है वो 20 वोट अधिक नहीं ले रहा, वो ले रहा है 1600 वोट अधिक। ये इस 20 से कितने गुना ज्यादा है, तो आप देखोगे ये 20 से कितना गुना आता है, 80। तो इसी प्रकार जो टोटल वोट पड़ी है, जो हमने 100 मानी है, वो भी 100 ना होकर अपने आप से 80 गुना ज़्यादा कितनी होंगी, 8000। और यह हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से, कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है। बहुत बेहतरीन भाई, बढ़िया, शाबाश, गजब बजाओ, गजब, शाबाश, लाजवाब। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिया आपने, ठीक है। तो जल्दी से नेक्स्ट दो, टाइम वेस्ट नहीं करना होता। क्या है कि चाहे तो टाइम वेस्ट कर लो, जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो चीज़ों को बस कम समय में ज़्यादा चीज़ें करना सीख जाओगे जिस दिन, उसी दिन आपकी जॉब पक्की है। तो आप भी कोशिश करा करो, जल्दी जवाब दो, मैं जल्दी से आंसर पढ़ूंगा, उसके बाद सीधा एकदम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाया करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। तो हम अगले क्वेश्चन पर आए। तो हमने अगला क्वेश्चन देखा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार क्या कह रहा है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आए। तो क्वेश्चन कह रहा है, एक चुनाव में केवल 2 अभ्यर्थी थे, ठीक है। पहली बात तो लास्ट में उसने पूछा टोटल वोटों की संख्या, तो मुझे नहीं पता क्या है, तो मेरी इच्छा हुई यार टोटल वोट यार x मान लूँ। फिर मैंने सोचा कि एक संख्या ही मान लेता, वो संख्या मैंने मान ली 100। अब आप कहोगे सर जी 100 क्यों मानिए, 200 मान लो। भाई 200 मानोगे तब भी आंसर आ जाए, 300 मानोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। 100 इसलिए मान लेते हैं हम क्योंकि 100 पे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। कैलकुलेशन आसान कैसे हो जाती है, क्योंकि अगर 100 का 13% मैं निकालूं तो 13 आ जाएगा, 12% निकालूंगा तो 12 आ जाएगा। कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती 100 के ऊपर। मैंने मान लिया अगर टोटल 100 वोट रही होती
तो पहली लाइन में कह रहा है कि जीतने वाला जो हारने वाला है उसे 40% वोट मिले हैं। अगर हारने वाले को 40% मिले हैं तो 40% मतलब 100 का 40 वोट। अगर इसे 40 वोट मिले हैं तो जीतने वाले को कितने मिले होंगे? 100 में से 40 इसने ले लिए, जीतने वाले ने कितने लिए होंगे? 60 वोट। मैंने देखा ये कितने वोटों से हार रहा है? ये हार रहा है 20 वोटों से, पर क्वेश्चन कह रहा है वो 20 वोटों से नहीं हार रहा। वो कितने वोटों से हार रहा है? वो हार रहा है हमारा 298 वोटों से। तो 20 ना होकर एक्चुअल में जो ये अंतर होना चाहिए था वो 298 का होना चाहिए था। अब 20 से कितने गुना ज़्यादा है? अब ये कटेगा तो है ही नहीं। जब भी ऐसी बात हो जाए ना कटे, तो मुझे आप एक बात बताइए, अगर ये 20 और ये ना लिखकर ऐसे लिखा होता कि भाई 2 के सामने अगर 8 लिखा है और मैं कहूँ ये 2 से कितने गुना ज़्यादा है, कितने टाइम्स से ज़्यादा है, तो आप कहोगे 2 4 जा 8, 2 चौके 8, यही तो कहोगे। अब ये 4 आया कहाँ से है? आपने क्या करा, इस 8 को इस 2 से भाग दिया, तब जाके तो 4 आया है। इसी तरह से हमें क्या देखना है कि इस 20 के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं 298 आ जाए। तो आप कहो इस 20 के साथ 298 बटे में 20 की अगर गुणा कर दी जाए तो 20 से 20 कट जाएगा, दोबारा से 298 आ जाएगा। तो इसी प्रकार जो टोटल वोट हैं वो भी इतनी ना होकर उससे इतने गुना, इतने टाइम्स ज़्यादा होंगे। कितने टाइम्स? 298 बटे 20। जो कटता है काट दो। हमने 0 से 0 पे काट दिया, 2 से इसे काटा तो 2 ही कम 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये जो 10 बचा है वो इसके साथ मल्टीप्लाई और कितना हो जाए? 1490। और ये हमारी क्या होगी? टोटल वोट। साफ दिख रहा है सर? देखना एक बार। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए जल्दी से। क्या करा हमारा अगला क्वेश्चन? तो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो सभी बच्चे, बहुत ही लाजवाब हो, और इसी तरह से चलते रहे तो। और हाँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर एनटीपीसी इस पे लिखा था क्यों हटा दिया? देखो ये सारे के लिए है। अब कुछ बच्चे क्या कहते थे सीजीएल के लिए ना मैंने मास्टर क्लास ही करा दिया, क्योंकि मुझे पता है ना कि इस क्लास को जो पढ़ लेगा पक्का कहीं पर भी वो मतलब चूकेगा नहीं, हर एग्जाम को पास कर लेगा। इसीलिए मैंने इसमें सिर्फ मास्टर क्लास लिखवा दिया। ठीक है, कोई भी बच्चा किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहा है वो इस क्लास को ले सकता है, उसका पक्का पक्का बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम आए। तो अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे क्या कह रहा है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ गए, कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 2 कैंडिडेट्स थे, वो खड़े हुए। अब हमें नहीं पता टोटल वोट कितने हैं। ठीक है, आखिरी लाइन में टोटल वोट की बात कर रहा है वो, जब आखिरी लाइन कुल मतों की संख्या, टोटल वोट बताने हैं। अगर टोटल वोट मैंने मान लिया जो गिरने थे, अगर वो 100 रहे होते, टोटल वोट अगर 100 रहे होते, अगर टोटल वोट 100 होते मैंने मान लिया, क्या हुआ कि ना जब टोटल जैसे 100 बाई 100 जनों को वोट डालनी थी। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन कह रहा है कि 20% वोट अवैध घोषित कर दिए। अवैध मतलब जब वोट पड़ी तो इसमें से कुछ मतलब गड़बड़ के कारण कुछ फालतू एक्स्ट्रा इधर तरह से 20% वोट अवैध निकले, कि जैसे कोई गया नहीं पर कोई आके 2 बार डाल गया। ठीक है, तो 20% वोट अवैध हो गए। तो कहीं ना कहीं सिर्फ 80 वोट ऐसी थी जो पड़ी थी, जो टोटल वोट थी उसका 20% अगर हटा दिया गया तो सिर्फ 80 वोट। अच्छा, 20% से 80 कैसे आया? क्योंकि 100 का 20% क्या होता है? 20। तो 20 वोट अगर नकली होंगी तो 80 वोट थी जो असली थी। अब इसके ऊपर हम देखेंगे हार और जीत। तो 80 जो वोट पड़ी हैं उसमें से जीतने वाले ने लिए 70%। यही कह रहा है क्वेश्चन कि जीतने वाले को मिल गई है असली वाली जो वैध वोट है, वैलिड वोट है, उनका 70%। अगर इस 80 का 70% हिस्सा इसने लिया होगा तो हारने वाले ने 80 का कितना प्रतिशत लिया होगा? 30%। तो मैंने देखा जीतने वाला हारने वाले से 40% एक्स्ट्रा वोटों से जीता है। 40% किसका? इन वोटों का जो 40% हिस्सा होगा ना वो इसने एक्स्ट्रा लिया है। तो मैंने देखा कि 80 का 40% कितना हो जाएगा? तो आप निकाल के देख लेना साइड में। 80 का 40% यहाँ निकाल लेते हैं, 32 आएगा। बट अगर आपको फिर भी देखना हो तो प्रतिशत यहाँ पे लिखा हुआ है 80 का 40%। आप क्या करोगे? प्रतिशत हटाओगे, नीचे लिख दोगे 100, 0 से 0 काटोगे, 0 से 0 तो 8 4 जा 32। तो आप देखोगे यहाँ से कि कहीं ना कहीं जीतने वाला हारने वाले से 32 वोटों से जीत रहा है।
इस बात में किसी बच्चों को डाउट जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और सर हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन लाते रहे करो, ठीक है। पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो जीतने वाला है ना वो कितनी वोटों से जीता है, वो जीता है हमारा 6400 वोटों से। इस 32 से कितने गुना ज़्यादा, इस 32 से 200 गुना ज़्यादा। अब क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या है, कुल मतों की संख्या और वैध मतों की संख्या ज्ञात करें। तो कुल मत कौन से हैं, तो आप देखोगे तो ये तो थी टोटल वोट, और अगर आप वैलिड वोटों की बात करोगे तो वैलिड कौन सी हैं, जो वैध हैं, वैलिड वाली हमारी ये हैं। तो उसने कहा कि टोटल, तो टोटल इतनी ना हो के 200 गुना ज़्यादा कितनी हो जाएंगी, 20020 और अगर वो ये वाली बात करता है तो वो भी इससे 200 गुना ज़्यादा कितनी हो जाएंगी, ये आंसर आ जाएंगे दोनों के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से। भाई 30% कैसे लिया, आप एक बात बताओ, कहीं पर 80 वोट पड़ी, 80 वोटों का 70% हिस्सा, ये जो 70% है ये इसका, ये नहीं कि 80 में से 70 लिए हैं, इसका 70% हिस्सा, अगर इस 80 का 70% हिस्सा इस वाले व्यक्ति ने लिया है तो बचा हुआ 30% किसने लिया हुआ, दूसरे वाले व्यक्ति ने, ये इसीलिए यहाँ पे 30% आया है। ओके, इस बात को आप समझ पा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए जल्दी से, और हर बच्चे का जल्दी से आंसर आना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जल्दी से जवाब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगले क्वेश्चन पर आए हम। अब चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, ठीक है, भाग लिया, लिख दिया भाई। सबसे पहले कहीं ना कहीं टोटल वोटों की कहीं ना कहीं बात होगी, तो हमने आखिरी लाइन पढ़ी तो कुल मतों की संख्या की बात हो रही है कि टोटल नंबर ऑफ वोटर लिस्ट, कि टोटल जो वोटर लिस्ट बनी थी वो कितने जने थे टोटल। तो मैंने मान लिया अगर टोटल वोटर लिस्ट 100 जनों की रही होगी, कि 100 जने ऐसे थे उस एरिया में, क्षेत्र में, जिन्हें वोट डालनी थी। अब हुआ क्या, 20% भाई होता नहीं है, जैसे वोट पड़ते हैं तो कुछ तो ये सोच लेते हैं अरे क्या जाएंगे डालने, घर बैठो यार, एक दिन ही छुट्टी मिली है। तो इन 100 में से 20% तो ऐसे थे जो घर बैठ गए। तो जने कितने पहुंचे वोट डालने, 80। जब इन 80 ने वोट डाली तो इस 80 में से कुछ गड़बड़ होगी, ठीक है। जो 100 वोटर लिस्ट बनी होगी, ऐसा भी तो हो सकता है कि उनमें से कुछ ऐसे वैसे होंगे, ठीक है। तो जो 80 जने पहुंचे वोट डालने, इसमें से कितने प्रतिशत, 12.5% अवैध निकल गए, ठीक है। तो 80 का 12.5% मतलब 1/8 हिस्सा, और 80 का 1/8 हिस्सा कितना होगा, आप देखोगे कितना आ जाएगा, 10। तो आप कह सकते हो कि जो ये वोट पड़ी हैं इन वोटों का 10 वोट तो खराब निकल गई। अब जो जीत और हार थी वो कितनी वोटों पर होगी, 70 वोटों पे। 70 में से किसने कितनी ली उसके हिसाब से जीत और हार तय होने वाली है। अब हमने देखा कि जो जीतने वाला है उसने ली हैं 60% और 4200 मतों से विजयी हुआ, ठीक है। तो उसने ले ली कितनी प्रतिशत, इसका 60% हिस्सा इसने वोट ले ली। तो इसका 60% अगर इसने ले ली तो आपको साफ साफ पता लगेगा हारने वाले को कितना मिला होगा, इस वाली वोटों का 40% हिस्सा हारने वाले को मिला होगा। तो जीतने वाला कितने प्रतिशत से जीता, 20% से। 20% किसका, इन वोटों का जो 20% हिस्सा होगा वो इसको एक्स्ट्रा मिला है। तो मैं देख लेता हूँ इन वोटों का 20% कितना बनता है। तो मैंने निकाल के देखा तो 7 दूनी 14। तो यहाँ से मुझे साफ साफ पता लगा कि जीतने वाले को 14 वोट एक्स्ट्रा मिली हैं। पर जब मैंने क्वेश्चन पर गया तो क्वेश्चन कह रहा है जीतने वाले को 4200 वोट ज़्यादा मिली हैं। कितनी वोट ज़्यादा मिली हैं, 4200 वोट ज़्यादा मिली हैं। इससे कितने गुना ज़्यादा, इससे 300 गुना ज़्यादा। अब वो पूछ रहा टोटल वोट बताइए जो पड़ी थी, उसने कुल पूछी है, हाँ कुल मतों की संख्या पूछी है। तो जो टोटल वोट पड़ी है वो हमने 100 मानी है, तो वो 100 ना होकर उससे 300 गुना ज़्यादा कितनी रही होंगी, और ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। इस बात में किसी बच्चों डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश, गजब। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए यार। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा।
तो हमने अगला क्वेश्चन देखा अपना, तो अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे, पहले एक बार पढ़ लो, जिससे क्या होगा जब मैं इस क्वेश्चन को समझाऊं तो आप आसानी से समझ पाओ। और मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर इस क्वेश्चन को आप पढ़ भी लोगे तो आंसर भी साथ के साथ दे पाओगे। इतना कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। जब तक थोड़ी सी इंक डाल लेता हूँ, ठीक है, या फिर इस क्वेश्चन को कराने के बाद अगले क्वेश्चन में इंक डालेंगे। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या करा है। सबसे पहले आखिरी लाइन पढ़ी कि कुल मतों की संख्या, फाइंड द वोटिंग लिस्ट। टोटल वोट पूछे कि कितनी जो वोटिंग लिस्ट थी वो कितने जनों की थी। तो मैंने मान लिया कि 100 उस एरिया में 100 वोट ऐसी थी जो पढ़नी थी। अब हुआ क्या है, 10% लोग तो ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हम नहीं जा रहे भाई वोट डालने। तो सिर्फ पहुँचे कितने, 10% अगर 100 में से नहीं गए तो सिर्फ 90 जने पहुँचे। जब 90 जने पहुँचे तो इनमें से भी कुछ गड़बड़ हो गई और 11 से ही 1/9 वोट तो खराब डल गई। 11 से 1/9% से आप क्या समझते हो, आपको पता है किसी भी संख्या का 1/9 हिस्सा। 11 से 1/9% का मतलब क्या है, किसी भी संख्या का 1/9 हिस्सा। तो आप यहाँ से क्या कहोगे कि जो ये वोट हैं जो पड़ी हैं इसका 1/9 और 90 का 1/9 आप अगर निकालो तो कितना निकलेगा, तो आप देखोगे कितना निकल जाएगा, 10। तो यहाँ से आपको साफ साफ पता लगा कि इन वोटों का 10 हिस्सा मतलब 10 वोट तो खराब निकल गई। अब जीत हार कितने पे तय होगी, 80 पे। इन 80 वोटों पर जीत और हार तय होने वाली है। अब मैंने देखा कि जो जीतने वाला है ना, जो वैध है, वैलिड वोट है, इसका 75% लेता है। अगर 80 वोटों का जीतने वाले को 75% मिला है, वो ये नहीं कह रहा कि इसकी 75 वोट इसको ही मिल गए हैं, कह रहा है इसका 75% हिस्सा इसको मिलता है। तो आप साफ साफ कहोगे कि इसका 25% हिस्सा किसी और को मिला होगा, और वो कौन होगा, जो हार चुका है। तो यहाँ से हमें साफ साफ पता लगा कि इस व्यक्ति को इससे 50% एक्स्ट्रा वोट मिली है। किसका 50%, इस 80 का 50% जो भी संख्या आएगी वो इसको वोट एक्स्ट्रा मिली है। तो मैंने देखा कि इस 80 का 50% बनेगा कितना, तो 80 का 50% मतलब 80 का आधा कितना बन गया, 40। तो यहाँ से मुझे साफ साफ पता लगा इस व्यक्ति को इससे 40 एक्स्ट्रा वोट मिली हैं। पर जब क्वेश्चन पर आए तो क्वेश्चन ने कहा है नहीं 40 नहीं मिली, 2400 मिली हैं। तो मैंने कहा ठीक है भाई 2400 मिली हैं, तो 2400 इसके सामने रख के देखते हैं कितना ज़्यादा है इससे। और मैंने देखा तो इससे कितना ज़्यादा मिला, इससे 60 गुना ज़्यादा निकला, 60 टाइम्स एक्स्ट्रा। तो इसी प्रकार जो हमने टोटल लिस्ट मानी है वो भी 100 ना होकर उससे 60 गुना ज़्यादा कितनी होगी, और यह क्या हो जाएगा इसका आंसर। इस बात में किसी बच्चों डाउट, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश, गजब। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बेहतरीन, शाबाश। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत प्यारा सा, और सभी स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा यार थैंक यू। मैं देखता हूँ कि ना आजकल फेसबुक पे आप इतना ज़्यादा शेयर कर रहे हो, इसी तरह का प्यार बनाए रखें और ऐसे आपको क्लासेस मिलती रहेंगी, ठीक है। और बस प्यार आपका ख़त्म नहीं होना चाहिए, शेयर करते हो बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी हाँ मैं रिप्लाई नहीं कर पाता फेसबुक पे क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, बट फिर भी बहुत अच्छा लगता है यार सभी शेयर करते हो तो। और इसी तरह से शेयर करते रहो और प्यार को बनाए रखें। और अगर कोई भी फेसबुक पर अगर मुझे ज्वाइन करना चाहता है तो राहुल लिख देता हूँ मैं यहाँ पर नाम एक बार, तो आप जा सकते हो, राहुल देसवाल स्टडी IQ लिख देना आगे, राहुल देसवाल स्टडी IQ, ठीक है। तो फेसबुक पे जा सकते हो आप, इस पे जाके मुझे ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर जाकर जैसे भी कोई भी आपकी क्वेरी है मुझसे पूछ सकते हो, मैं यहाँ पे आपसे बातें कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप जा सकते हो फेसबुक पर। तो आगे चलते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए जल्दी से, लगा दिया आपने अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है उम्मीदवारों ने भाग लिया। यहाँ पे दो नहीं लिखना, दो लिखना भूल गए, जो भी मतलब व्यक्ति है जिन्होंने आज आपकी जिन सरों ने टाइप करा है वो लिखना भूल गए। 2 कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, 2 जनों ने भाग लिया है वोटिंग में। मैंने पहले वही दोबारा से टोटल वोट मैंने मान लिया अगर 100 रही होती, कितनी रही होती टोटल वोट, 100 पड़ी होती, उसमें से 10% लोग वोट नहीं किया, 10% ऐसे थे जो वोट डालने नहीं पहुंचे। तो 100 का 10% मतलब 10 वोटें नहीं डाली।
तो 90 जने वोट डालने पहुँचे। जो 90 जने वोट डालने पहुँचे उन 90 में से 10% ऐसी थी जो खराब वोटें थी। तो 10% अगर 90 का हटा दूं तो आप सबको बताया 90 का 10% 9। अगर किसी बच्चे को इस बात में दिक्कत है तो निकाल के देख लेना। 90 का 10% और हमें पता है प्रतिशत हटते ही नीचे क्या आ जाता है 100। 0 से 0 कटेगा, 0 से 0। तो यहाँ से मुझे साफ पता लगा कि इस व्यक्ति मतलब जो ये 90 टोटल वोट पड़ी थी, जो उनमें से 9 वोट तो खराब निकल गई, तो बची कितनी 81। अब इन 81 वोटों के हिसाब से हार जीत तय होनी थी। अब जब हम देख रहे थे तो हमने देखा कि जो जीतने वाला था उसको जो ये वैलिड हैं, वैध मत, जो वैलिड वोट हैं, इन वोटों का 70% हिस्सा प्राप्त हुआ है। तो मैंने देखा इन वोटों का 70% हिस्सा किसको प्राप्त हुआ, जो जीत रहा है। तो हारने वाले को भी कुछ मिला होगा भाई, ऐसा तो नहीं उसके हिस्से में कुछ नहीं आया, सब कुछ इसके में, मतलब 100% से जीत जाता। उसके हिस्से में क्या आया, इन वोटों का 30% हिस्सा उसके हिस्से में आ गया। अब मैंने देखा यार अगला ये जीत तो गया है, पर कितने प्रतिशत वोटों से जीता है, ये इससे 40% वोटों से जीता है। और 40% किसका, जो ये वोट पड़ी हैं इन्हीं पे तो हार और जीत पता लग रही है। तो इन 81 वोटों का इस व्यक्ति को कितना प्रतिशत हिस्सा एक्स्ट्रा मिला है, इस व्यक्ति को इन वोटों का 40% एक्स्ट्रा मिला है। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखा जाए, अगर 81 का 40% निकाल लो, जो भी संख्या आएगी उतनी इसे वोट ज़्यादा मिली हैं। पर क्वेश्चन कह रहा है 1620 वोट ज़्यादा मिली हैं। कितनी वोट ज़्यादा मिली हैं, 1620। तो क्वेश्चन के कहने का मतलब क्या है कि 81 का 40% निकाल लो या फिर 1620, ये दोनों आपस में बराबर आने चाहिए। ठीक है, जब हमने कैलकुलेशन करी तो हमने काटा पेटी करी, तो प्रतिशत हटा, नीचे से क्या आ गया, नीचे 100 आ गया। अब जब 100 गया नीचे तो हमने 0 से यहाँ से 0 हटाया, हमने 81 से इसको काटा, किस पे चलेगा, ये चलेगा 20 पे। ठीक है, या फिर ऐसा करो, इस 0 को इस 0 से हटा लो, इस 100 को 100 ही रहने दो, इस 4 से काट लो डायरेक्ट 25 पे। तो यहाँ से 1 की, नीचे देखना सर दिख रहा है, ये 25 इधर जाके 2 से मल्टीप्लाई होगा और 1 की संख्या क्या आ गई 50, मतलब इसके हिसाब से 1 बराबर आ गया 50 के। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, तो 100 बराबर 50 की गुणा कर दो। इसका मतलब टोटल वोट इतनी रही होंगी। इस बात में किसी बच्चों डाउट, जल्दी से बताइए। हाँ जी स्टूडेंट जल्दी से बताइए, इस बात में किसी बच्चों डाउट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या करा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए सर जल्दी से। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है अगला। इन क्वेश्चन में अक्सर बच्चों डाउट आता है, ठीक है, तो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। जब तक मैं थोड़ी इंक डाल लेता हूँ, जल्दी से करिए। अगला क्वेश्चन क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस में अक्सर बच्चों को दिक्कतें आती हैं, ठीक है, तो जल्दी से देखिए। तो देखते हैं, एक सेकंड बस थोड़ी सी इंक डाल लूँ। आप क्वेश्चन पढ़िए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। एक सेकंड रुक जाइए बस। अब देखिए, तो क्वेश्चन पर आते हैं, एक सेकंड रुक जाइए बस। तो देखिए, इसको मिटा देते हैं एक बार। तो हम क्वेश्चन पर आए, तो हमने क्वेश्चन देखा। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, ठीक है। इस बार एक सेकंड रुकिए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। अब मुझे नहीं पता क्या टोटल, और कल हम एक, या तो इसके कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन जो बहुत टफ होते हैं वो करा दूंगा, या फिर अगर मुझे ऐसा लगेगा कि यार वो तो जल्दी खत्म हो जाएंगे, तो एक चैप्टर आपका कल ले लिया जाएगा। कल कराऊंगा तो आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, CI, ठीक है। और अगर इसको आपको ऐसा लगे कि यार ये तो हमने पहले से, हमें सब कुछ आता है, उसके लिए आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी। एक एक चीज़ एक सेकंड में समझ आ जाएगी। उसके लिए आप फर्स्ट वीडियो देख लेना, जो ये परसेंटेज वाली बनाई थी,
पहली वीडियो के हिसाब से ही, पहली या फिर दूसरी, दोनों देख लेना, पहली और दूसरी, ज़्यादा नहीं, बस दोनों देखनी पड़ेगी, पहली और दूसरी, उसके हिसाब से पूरी कंपाउंड इंटरेस्ट तो उसी पर ही चलेगी और सारी ख़त्म हो जाएगी। 2.5 साल वाले, 3.5 साल वाले, 1 साल 4 महीने, 2 साल 3 महीने, इस तरह के सारे क्वेश्चन करेंगे। विदिन सेकंड में करना सीख लेंगे कि किस तरीके से। एक बस परसेंटेज में दिक्कत है कि अगर आपको परसेंटेज समझ आ गई तो आप हर चैप्टर को बहुत आसानी से कर सकते हो। तो अब जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन को, समझते हैं क्या करा, बहुत ध्यान से करेंगे। इसे दोनों तरीकों से कराऊंगा इस क्वेश्चन को आपको मैं। क्वेश्चन करा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, मुझे नहीं पता टोटल वोट कितने हैं। मैंने मान लिया कि अगर 100 वोटें होती, 100 वोटिंग लिस्ट में नाम होते कि भाई ये जने वोट डालने जाएंगे, उसमें से 20% तो अगले पहुंचे ही नहीं, फिर उसमें से 600 मत अवैध घोषित हो गए। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि संख्या में ही बात कर दी कि 600 अवैध घोषित हो गए, उस वक्त आपको क्या करना है, उस वक्त फिर हम इस हिसाब से नहीं चल सकते। अब इस क्वेश्चन को 2 तरीकों से हम करना सीखेंगे। पहला तरीका, उसने कहा क्या कि 20% लोग तो वोट डालने गए नहीं, फिर 600 मत अवैध घोषित हो गए। ठीक है, जो 20% नहीं गए, फिर जो वोट डली उसमें 600 खराब निकल गए। अब उसके बाद जो वोट डली है, वैलिड वोट, जिनके ऊपर हार और जीत अब तय होने वाली है, उन वोटों को हम हमेशा कितना मान लेंगे, 100, कि ये वो वोट हैं जिस पर हार और जीत तय होनी है, वैलिड वोट, वैध मत, कि इन वोटों पर हार और जीत तय होने वाली थी। अब क्वेश्चन कह रहा है इन वोटों का 75% हिस्सा, इन वोटों का 75% हिस्सा तो इन वोटों का 75% हिस्सा मतलब 75 वोट किसको मिले होंगे, जीतने वाले को। तो साफ साफ पता है आपको भी यार, अगर किसी को 75% हिस्सा मिल रहा है तो हारने वाले को कितना हिस्सा मिलेगा, हारने वाले को इसका 25% हिस्सा, मतलब हारने वाले को 25 वोट मिले होंगे। कब, जब हम ये मान लेते हैं कि 100 ऐसी वोटें थी जिन पर हार और जीत तय होने वाली थी। तो मैंने देखा ये इससे कितनी वोटों से जीत गया, तो ये व्यक्ति इससे 50 वोटों से जीत रहा है। किस कंडीशन पर, जब मैंने मान लिया कि 100 वोट थी जो वैलिड वोट थी, इन पर हम हार जीत निकाल रहे थे। पर क्वेश्चन कह रहा है कि वो 50 वोटों से जीता, वो जीता है 2500 वोटों से। इससे कितने गुना था, इससे 50 गुना ज़्यादा। तो इसी प्रकार अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि वैलिड वोट, जिन पर हार और जीत तय हो रही है, वैध वोट वो कितनी थी, तो वो इससे 50 गुना ज़्यादा वह रही होंगी 5000। ठीक है, अब इससे पीछे चलते हैं। क्या हुआ था, पहली लाइन में देखा कि 20% तो वोट डालने नहीं आए थे, और जो वोट डालने आए थे उनमें से 600 गड़बड़ कर गए थे। तो हम क्या करेंगे, इन 5000 में जो वैलिड वोट हैं, जो वैध मत हैं, इसमें 600 और जोड़ देंगे, और यहाँ से मुझे पता लगेगा कि टोटल जो वोट पड़ी थी वो थी 5600, जिसमें से 600 हो गई थी खराब, और 5000 के ऊपर हमने हार और जीत पता लगाई। अब क्वेश्चन हमसे ये भी पूछना चाह रहा है कि टोटल वोट कितनी थी। तो हम कह सकते हैं कि टोटल वोट जितनी भी रही थी उसका 20% हिस्सा तो वोट देने आया ही नहीं था। तो 20%, सर देखना यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है। तो टोटल वोट जितनी भी थी उसका 20%, क्वेश्चन थोड़ा उधर कर देना, 20% हिस्सा, 20% मतलब 1/5। अगर शुरुआत की टोटल 5 वोट रही होंगी तो उसका 20% मतलब एक व्यक्ति तो वोट डालने आया ही नहीं होगा। कितने डालने आए होंगे, 4। हटा दो उस क्वेश्चन को हटाए दो पूरा। पर क्वेश्चन कह रहा है कि 4 जने नहीं पहुंचे वोट डालने, 5600 पहुंचे थे। हाँ वो बात अलग है, उसमें से 600 खराब निकल गए थे, तो कितने पहुंचे थे, 5600। सर देखना यहाँ तक दिख रहा है एक बार, इससे कितने गुना आया था, इससे 1400 गुना आया था। तो इसी प्रकार टोटल जो वोट थी वो भी 5 ना होकर इससे 1400 गुना ज़्यादा कितने रही होंगी, 7000। इस बात में किसी बच्चों को डाउट, जल्दी से बताइए। हाँ भाई आज हो गया, कल हम CISI करेंगे। और अब दूसरी बात, एक तो ये तरीका हो गया, अब एक तरीका करेंगे बेसिक से। बेसिक से भी बहुत आसान है, बहुत इजी, बहुत दिनों तक याद रहेगा। या तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर बेसिक से बताता हूँ, उससे भी आपको बहुत दिनों तक याद रहेगा। बेसिक से देखो कैसे करेंगे, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें बेसिक से भी बहुत आसान लगने लग जाती हैं। तो आप देखिए बेसिक से भी बहुत आसान रहेगा। आप ऐसे मान लो टोटल वोट थी X, ठीक है, X मान ली टोटल,
इन टोटल का 20% हिस्सा वोट डालने नहीं गया, तो कितना प्रतिशत हिस्सा पहुंचा होगा? तो इसका 80% हिस्सा वोट डालने पहुंचा। तो 80% कितना होता है? तो 80% होता है 4/5। अब आप कहोगे सर 4/5 कैसे हो गया? तो 80 जब ये प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, और 0 का 0, और ये 2 से 4 पर और 2 से 5 पर। सर क्वेश्चन तो लगा दो यार। ठीक है, तो ये कितना हो गया कि इसका जो वोट डालने गए थे, और इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन बहुत दिनों तक याद रहेगा, उसका 4/5 हिस्सा ही वोट डालने पहुंच पाए। पर जो व्यक्ति वोट डालने पहुंचे उसमें से 600 वोट अवैध घोषित कर दी। अगर इनमें से जो वोट डालने पहुंचे इसमें से 600 हटा दिया तो मैं कह सकता हूं ये कौन सा हिस्सा है? ये वो हिस्सा है जिसके ऊपर हार और जीत तय होनी है। ये वैलिड वोट है, इतनी वोटें पड़ी हैं, इनके हिसाब से हार और जीत तय होगी। तो ये कौन सा हिस्सा है? ये वैध मत है, वैलिड वोट, वैलिड वोट। इतनी सी बात आपको समझ आ गई। फिर हम आगे आए तो मैंने देखा कि जीतने वाले को 75% मिला है। अब एक बात बताओ, जीतने वाले को 75% मिला तो हारने वाले को, भाई जो ये वाला हिस्सा है इसका हारने वाले को 25% मिला होगा। तो मैं देखूंगा कि जीतने वाला इससे कितना अधिक ले रहा है, 50%। तो यहां से मैं साफ साफ कह सकता हूं कि जो ये टोटल वोट पड़ी हैं इसका 50% हिस्सा उस व्यक्ति को एक्स्ट्रा मिला है। तो इसका 50% जब मैं निकालूंगा तो क्वेश्चन कह रहा है वो कितना आ जाने वाला है? वो आने वाला है 2500। और 50% हमारा फ्रैक्शन में होता कितना है? वो होता है 1/2। तो ठीक है, अगर क्वेश्चन ये पूछेगा कि वैध मत बताओ, तो मुझे पता है ये पूरा हिस्सा वैध मत है, टोटल वैलिड वोट्स हैं। तो मैं सीधा 2 को उधर ले आके मल्टीप्लाई कर दूंगा, और 2 उधर जाके 25 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये कितना बन जाएगा? 5000। और यहाँ से मुझे साफ साफ पता लगा कि वैलिड वोट सीधी सीधी हमारी डायरेक्ट 5000 आ गई। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। इस बात में किसी बच्चे को डाउट तो जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। समझ पा रहे हो? देखो फिर से समझना, यहाँ पे 2500 लिखा हुआ था, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? 50%, मतलब 1/2। तो बात क्या थी? इतने व्यक्ति वोट डालने जाने थे, एक्स व्यक्ति, पर इन एक्स में से 20% घर बैठे, तो 80%, तो 80% मतलब 4/5 हिस्सा इसका वोट डालने गया। तो जिन्होंने वोट डाली उसमें से 600 हो गई खराब। तो इसमें से अब 600 हटा दी तो ये वो वोट बची हैं वैध मत, जिनके ऊपर हम हार और जीत तय करेंगे। तो इस हिस्से का, जिस पर हार और जीत तय करनी है, इस हिस्से का 50%, मतलब आधा हिस्सा जीतने वाले ने ज़्यादा ले लिया। तो वो जो आधा हिस्सा है क्वेश्चन के हिसाब से वो 2500 है। तो अगर वो बात करता है वैध मत, वैलिड वोटों की बात करेगा, मतलब इस हिस्से की, तो हमें पता है कि ये हिस्सा निकालना है। तो ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 के साथ, और 25 दूनी 50, 25 हो जाए 50, और ये हो जाएगा 5000। तो यहाँ से मुझे पता लगा कि अगर क्वेश्चन सिर्फ छोटी सी बात पूछता कि टोटल वोट कितनी रही होंगी, वैलिड वोट कितनी रही होंगी, तो वो रही होंगी 5000। ये दूसरा तरीका है, ठीक है। इतना सा बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं करी हमने। फिर अगर आगे सोल्व करें कि अगर वो टोटल एक्स की वैल्यू पूछे, एक आंसर हमारा 5000 आ चुका है, तो अगर वो एक्स की वैल्यू पूछता है तो इक्वल में कितना लिखा हुआ है? यहाँ पे इक्वल में सर साफ दिख रहा है ना, धुंधला तो नहीं दिख रहा। इक्वल में यहाँ पे 5000 लिखा था, तो 600 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो जब 600 उधर जाकर प्लस होगा तो x × 4/5 = हो जाएगा आपका 5600। और जब इसे काटोगे तो 4 से 1 किस पर कट जाएगा? 1400 पर, 1400 पर, और 5 जाके वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। टोटल x हमने मानी थी ना, जिनको वोट देना था, वो कितने हो जाएंगे? 7000। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। किसी बच्चे को डाउट जल्दी से बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखिए, तो फास्ट कर देते हैं भाई, थोड़ा जल्दी जल्दी, कोई दिक्कत नहीं है, जैसी आपकी इच्छा। तो देखिए फास्ट कर देते हैं हल्का सा, तो जल्दी से लगाइए सर अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन पर आए। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है
एक चुनाव में 2 अभ्यर्थी हिस्सा लेते हैं, 10% मतदाता वोट नहीं डालते। दोनों तरीकों से करके देख लेते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी करवाता हूँ, एक बार तो आपको समझ आ गया होगा। मैं मान लेता हूँ कि टोटल वोट 100 रही होती है, ठीक है। उस 100 वोटों में से 10% ने वोट नहीं डाले, तो इसका मतलब 10% घर पे ही रह गए, तो सिर्फ 90 जने वोट डालने पहुँचे। तो जो 90 जने वोट डालने पहुँचे उसमें से 600 वोट क्या हो गए, वैध मतलब अवैध। फिर जैसे ही मैं आया तो मैंने सोचा यार अगर जिस टाइम ऐसी बात आ जाए कि जहाँ 600 वोट अवैध वगैरह वाली बात आ जाए, 6000 वोट अवैध हो गए, ऐसी वाली बात आ जाएगी, फिर हम क्या करें, फिर से वही कि ऐसी वाली कंडीशन में क्वेश्चन इस तरह से ना होकर हमें ये सोचना पड़ेगा कि हार और जीत हम किस पे मानेंगे। हम ये मान लेंगे जो वोट पहले जो डालने थे उसमें से क्या हुआ है, 10% तो आए नहीं है। फिर जो बचे खुचे थे जो आए थे उसमें से 6000 खराब हो गए। खराब होने के बाद भी जो वोट बची हैं वैध वोट जिन पर हार और जीत तय होगी उसे हम मान लेते हैं 100। या तो इस क्वेश्चन को आप यहाँ से शुरू करो कि इस 100 पर हार और जीत तय होनी है, इसे मान लो वैध वोट, वैलिड। पहला तरीका ये। तो 100 में से एक को मिलने 55%, इसका मतलब 55 वोट एक को मिल गई। तो अगर एक को 55% हिस्सा मिलता है तो दूसरे को इस 100 का 45% हिस्सा मतलब 45 वोट मिली होंगी। तो मैंने देखा ये इससे कितने से जीत गया, ये इससे 10 वोटों से जीता है। पर क्वेश्चन कह रहा है 10 वोटों से नहीं जीता, कितने वोटों से जीता है, 3000 वोटों से। कितने गुना ज़्यादा, 300 गुना ज़्यादा। तो यहाँ से आपको साफ पता लग सकता है कि टोटल जो वैलिड वोट है जिन पर हार जीत तय हो रही है वो कितने रही होंगी, वो 300 गुना ज़्यादा 30,000 रही होंगी। फिर अगर फिर से बात की जाए, शुरुआत में हुआ क्या, 10% तो वोट देने नहीं आए टोटल में से, और जो वोट देने पहुंचे उसमें से 6000 नकली थी। तो अगर मैं इसमें 6000 और जोड़ दूं तो मैं पहुंच सकता हूं वहां पर कि कितने वोट डालने पहुंच गए थे। तो यहां से मैंने देखा 36,000 लोग थे जो वोट डालने पहुंचे थे। अब फिर से और पीछे चलते हैं कि जो वोट डालनी थी जिनको, उनका 10% हिस्सा तो आए नहीं था। तो 10% कितना होता है, 1/10। इसका सर क्वेश्चन हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए। इसका मतलब अगर 10 व्यक्ति टोटल रहे होंगे तो उसमें से एक व्यक्ति वोट डालने नहीं आया, तो कितने व्यक्ति डालने आए होंगे, 9। पर क्वेश्चन साफ साफ कह रहे 36,000 व्यक्ति वोट डालने आए थे। तो 9 ना होकर 36,000 व्यक्ति वोट डालने आए थे। कितने गुना आया था, 4000 गुना आया था। तो इसी प्रकार टोटल वोट भी 4000 गुना ज़्यादा 40,000 रही होंगी। और ये हमारा क्या गया आंसर। बट अगर दूसरे तरीके से करते हैं, सर एक बार फिर से क्वेश्चन लगा दीजिए। तो दूसरे तरीके से देखते हैं कि दूसरे तरीके से एक बार चेक करते हैं। तो अगर दूसरे तरीके से चेक किया जाए तो हम क्या देखते हैं कि हम इसे ऐसे ऐसे कर सकते हैं। जल्दी जल्दी देखते हैं। मैं मान लेता हूँ टोटल इतनी वोटें पड़ने वाली थी, 10% व्यक्ति तो गए नहीं घर से निकल के, 90% पहुँचे। 90% मतलब 9 वोटें 10 हिस्सा पहुँचा। ये जो पहुँचे हैं इनमें से बाद में पता लगा 6000 तो गड़बड़ वाले हैं, तो 6000 और घटा दिए। तो हमने देखा कि ये वो व्यक्ति थे अब जो बचे हुए, जब 6000 हटा दिए, कि जिन पर हार और जीत पता लगी। ये थी हमारी वैध वोट, ये थी हमारी वैध वोट। कह रहा इसका भी जो जीतने वाला था उसको 10% एक्स्ट्रा मिला है। क्यों, जीतने वाले को 55, हारने वाले को 45। तो साफ पता लग रहा है जीतने वाले को 10% एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो 10% तो हम निकाल सकते हैं कि इसका 10% हिस्सा जो मिला है वो किसके बराबर है, वो हमारा है 3000 के बराबर। तो हमने यहाँ लिख दिया 3000 के बराबर। अब क्या करेंगे, अब भाई प्रतिशत हटाएंगे, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करेंगे। नीचे 100 लिख दिया, 0 से 0 काट दिया, ये 0 जाके वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाए हमारा 30,000। और ये जो किसके बराबर आ गया, वैलिड वोट, वैध वोटों के बराबर। तो पहला क्वेश्चन तो यही सॉल्व हो गया। अब दूसरा एस की वैल्यू निकालनी है, तो सबको पता है कैलकुलेशन करनी आती है आप सभी को। 6000 उधर चले आएगा, फिर 9 से कटेगा बटेगा, एस की वैल्यू आ जाएगी, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लाइए इससे जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये जो क्लास जो चल रही है अभी, ये आपकी रेगुलर चलेगी।
एक क्लास अभी और कल से ही 100% स्टार्ट होएगी, इसी के बाद लिया करूँगा आधे घंटे की, वो क्वेश्चंस की सीरीज आएगी जो बहुत टफ होते हैं। और एक क्लास और छोटी सी आएगी आपकी जो ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं 10-15 मिनट की, कि जो कभी कभी पेपर्स में आ जाते हैं और जिनकी वजह से हम आगे और पीछे हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसको हम देखते हैं आंसर दे सकते हैं, बट क्या होता है कि उनकी, और इस तरह के क्वेश्चन वो देगा, हर एक एग्जाम को वो इस तरह से बनाता है। कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे देगा कि बहुत ही ज़्यादा ट्रिक से ही सॉल्व हो जाएंगे, कुछ ऐसे देगा जो ट्रिक लगते हैं पर थोड़ा टाइम लगेगा, और कुछ थोड़ा सा लेवल वाले देता है। तो ये तो वो चल रहा है जिसमें सब मिक्स है। पर कुछ क्वेश्चन अगर हमें इतना ज़्यादा मेहनत ना करके आप उस सीरीज़ को ही पढ़ लोगे, मेरी जो 10-10 मिनट वाली ट्रिक वाली होंगी, तो कहीं ना कहीं आपका जाते ही जो 4-5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं देखते ही हो जाते हैं, उन सीरीज़ को पढ़ने से हो जाए। तो 10-10 मिनट की एक सीरीज़ और आपके लिए लेके आ रहा हूँ, उसके अंदर ट्रिकी वीडियोस होंगी कि किस तरह से ऐसे ऐसे क्वेश्चन, घनमूल, वर्गमूल, या ये तो और भी नीचे हो गए अंडर रूट वाले कुछ क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, कि 1/1 अंडर रूट ऐसे ऐसे वाले, कि कैसे एक सेकंड में दे सकते हैं, इस तरह की ट्रिक वाले लाऊंगा। और एक जो टफ, जो हमें दुनिया से अलग करेंगे, कि वो तो हम कि कुछ ही बच्चों को आते हैं जो बहुत दिनों से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके बाद एक वीडियो और आएगी रहेगी कल से 30 मिनट की। तो ऐसा नहीं है, चीज़ें रेगुलर चलेंगी, बस ये कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े रहें और अपनी मेहनत कंटिन्यू रखें, इसके अंदर कोई दिक्कत तो आनी है। तो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन लगा दीजिए सर, या लगा दिया यार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आए, तो अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से। तो देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या करा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, मतदाता सूची के 8% ने मतदान नहीं दिए, ठीक है। तो अगर टोटल 100 वोट थे, 100 में से 8% ने कोई भी वोट नहीं दिया, तो हम कह सकते हैं कितने जनों ने वोट दिया होगा, 92 जने वोट डालने पहुंचे। फिर जब हार और जीत हो रही थी, तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो इस वाले व्यक्ति को इनमें से, भाई हार और जीत तो इनमें होगी कि 92 में से, तो अगर 92 में से जो इसको वोट मिली हैं, जो जीतने वाला है उसे इतनी वोट मिली हैं कि जब टोटल वोटों का निकाला जाएगा तो टोटल वोटों का कितना हिस्सा था, 48%। और हमें पता है टोटल 100 हैं, तो 100 का 48%, मतलब कहीं ना कहीं इससे इन वोटों में से 48 वोट मिल चुकी हैं। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, दोबारा से समझेंगे कि इन पे हार और जीत तय होनी थी, तो इनमें से 48 मिल गई होंगी। तो क्वेश्चन कह रहा है जो ये वोट 48 मिले, वो अगर टोटल वोटों का देखा जाएगा तो 48% था। तो बात भी सही है। अगर इतने में से इसे 48 वोट मिल गई, तो इसे कितनी मिल गई होंगी, 44। तो मैंने देखा ये इससे कितनी वोटों से जीत रहा है, तो ये इससे जीत रहा है 4 वोटों से। आप बात समझ रहे होंगे, पर क्वेश्चन कह रहा है 4 वोटों से जीत रहा, ये इससे 1100 वोटों से जीत रहा है। इस 4 से ये कितने गुना आता है, तो हमने देखा 4 2 8, ठीक है। फिर आगे गए हम, ठीक है, तो हम देखेंगे ये आ जाएगा हमारा 275। इसी तरह से टोटल वोट भी इससे 275 टाइम्स ज़्यादा, कितने हो जाएंगे, 27500। और ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, विपिन सर की आपकी सुबह सुबह क्लास हो तो रही है, आज भी क्लास हुई है उनकी सुबह सुबह विपिन सर की, ठीक है। तो क्लासेस चल रही हैं रेगुलर सबकी, सुबह से उनकी क्लास हुई थी। हाँ भाई, इंग्लिश में था नहीं गया क्वेश्चन, तो यार इंग्लिश में थोड़ी देर तो लगा देता, हद है। लगाया था इंग्लिश में दोनों को ना, ऐसा हो सकता है पूरे बोर्ड पे थोड़ी देर के लिए इंग्लिश हिंदी में दोनों ही लग जाएं। ठीक है, ठीक है भाई, इंग्लिश हिंदी की पूरी अगली बार से सेवा दी जाए करेगी, ठीक है। और साथ में लास्ट बात ये कि इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो रहे हो, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, ठीक है। चलो ठीक है, जो भी है, अभी बस आपसे इतना कहूँगा कि इसी तरह से प्यार बनाए रखें, और जो भी सब शेयर करते हैं उन सभी बच्चों को लव यू यार। और वैसे जो बच्चे पढ़ भी रहे हैं ध्यान से दिल लगा के, उन सभी को भी लव यू। और आज की क्लास जाने से पहले बस ये है कि जो भी विद्यार्थी नया जुड़ता है एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में करें। और लास्ट, जय हिंद, जय भारत।